ओम श्री गणेशाय नमः। हर माह गणेश चतुर्थी व्रत आते हैं, जिनमें से कि अगहन यानी कि मार्गशीर्ष माह की भी एक गणेश चतुर्थी व्रत है, जिसे संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कहा जाता है। ये व्रत मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। ये व्रत संतान के लिए, रोग मुक्ति के लिए व घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गणेश चतुर्थी का व्रत कब से हमें शुरू करना चाहिए, यानी कि कब उठाना चाहिए और कब जो है इसका उद्यापन करना चाहिए और कितने व्रत पूरे एक साल में करने चाहिए और इसकी पूजा विधि क्या है, ये सभी बातें हम जानेंगे। और साथ ही अगहन यानी कि मार्गशीर्ष माह की गणेश चतुर्थी व्रत की पूजा विधि क्या है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगहन माह की गणेश चौथ व्रत 2025 में कब की जाएगी और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय का समय क्या है, तो ये सभी बातें मैं गणेश चतुर्थी व्रत से संबंधित शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो आप सब वीडियो पे बने रहें। तो कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली गणेश चतुर्थी व्रत को संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कहते हैं और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी व्रत को विनायक चतुर्थी व्रत कहते हैं। तो ऐसे तो साल में, पूरे साल में 12 चतुर्थी व्रत पड़ते हैं और सभी के अपने अपने महत्व हैं, लेकिन कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली गणेश चतुर्थी व्रत का जो है खास महत्व है, क्योंकि ये व्रत संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत होता है और ये जो है हमारे संकटों से मुक्ति दिलाता है और हमारी संतान की जो है लंबी आयु करता है। ये व्रत हम संतान की लंबी आयु के लिए और घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गणेश चतुर्थी का व्रत कब से शुरू करें और कितने व्रत करने चाहिए। तो मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि गणेश चतुर्थी का व्रत अगर आप लोग शुरू करना चाहते हैं तो भाद्र माह की जो गणेश चतुर्थी व्रत होती है, जिसे बहुला गणेश चतुर्थी व्रत कहते हैं, जो कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ता है, तो यही व्रत जो है हम लोग उठाते हैं। तो यहीं से व्रत को शुरू करना होता है और 4 गणेश चौथ व्रत कम से कम साल में करना चाहिए अगर आप लोग उठाए हैं तो भाद्र माह का करेंगे हम लोग, उसके बाद अगहन, माघ और फागुन। तो फागुन में जो है ये व्रत क्या उद्यापन किया जाता है, यानी कि ये व्रत को बैठाया जाता है। तो फागुन माह के व्रत को, गणेश चतुर्थी व्रत को हम पूजा पूरी से करते हैं और इसके बाद हम लोग उद्यापन करते हैं। तो हवन वगैरह, छोटा सा हवन वगैरह करके हम इस व्रत का उद्यापन कर देते हैं और फिर जब अगले साल भाद्र माह आएगा तो फिर हम इस व्रत को उठाएंगे। और इस व्रत को हर एक माँ को करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये बच्चों पर पड़ने वाले हर एक संकटों को टालता है। तो हमें हर एक माँ को गणेश चतुर्थी का व्रत, संकष्टी चतुर्थी का व्रत जरूर करनी चाहिए। तो ये बातें क्लियर हो गई। तो टोटल साल में हमें 4 चतुर्थी व्रत करने हैं। चतुर्थी यानी कि 4 कम से कम व्रत करने चाहिए और अगर आप चाहें तो जैसे कि पूरे महीने का भी कर सकते हैं, 12 जो व्रत है वो कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाए तो कम से कम 4 व्रत ये करना चाहिए गणेश चतुर्थी का व्रत। अब हम जान लेते हैं कि इसके नियम विधि क्या है। तो जब भी आप लोग गणेश चतुर्थी का व्रत उठाएं भाद्र माह में, तो उस समय आप लोग संकल्प लें कि मैं आपका व्रत, हे गणेश जी, हे विघ्नहर्ता, मैं आपका ये 4 व्रत करूँगी पूरे साल में। तो आप लोग उसी समय संकल्प ले लें कि मुझे इतना व्रत करना है। और साल के पूरे 4 चतुर्थी व्रत हम अलग अलग तरीके से करते हैं। ऐसे तो पूजा विधि एक ही रहता है, हम अर्घ देते हैं, व्रत करते हैं और अर्घ देते हैं चंद्रमा को, इसके बाद पारण करते हैं। लेकिन जो भाद्र माह की गणेश चतुर्थी व्रत होती है वो हम फल मूल से करते हैं और इसके बाद अगहन माह की गणेश चतुर्थी व्रत हम चिवड़ा दूध से करते हैं और माघ गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत हम तिल से करते हैं। तिल, जो काला तिल होता है, उस तिल और गुड़ से किया जाता है। और जो फागुन माह का होता है, जिसका हम उद्यापन करते हैं, तो उस समय पूजा पूरी से किया जाता है। तो अलग अलग सामग्री जो है हम पूजा करते हैं, लेकिन पूजा विधि एक ही रहता है। तो मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि ये व्रत निर्जला किया जाता है और पूरे दिन निर्जला रहकर और शाम को हम प्रदोष काल में गणेश जी की पूजा करते हैं और पूजा के बाद हम कथा सुनते हैं। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आरती की जाती है गणेश जी की और इसके बाद जो है व्रत का पारण किया जाता है।
तो जिस दिन हम व्रत रखेंगे उस दिन बाल धोकर स्नान नहीं करना है, एक दिन पहले नहा खा कर लेना है और उसी दिन बाल धोकर स्नान करके और शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है। और इसके बाद हम व्रत रखेंगे और पारण जो है हम लोग अर्घ देकर करेंगे। तो व्रत में हम सुबह उठकर स्नान कर कर और सबसे पहले संकल्प ले लेंगे। पूजा सिंपल जो है, सुबह गणेश जी की पूजा जो पूजा हम डेली करते हैं वो करेंगे और संकल्प लेंगे व्रत का। और इसके बाद हम शाम को पूजा करेंगे। चाहे तो आप लोग दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन शाम को ही पूजा ज़्यादा अच्छा रहता है। और अगर आप लोग मानसिक धर्म से हो गए हैं यानी कि पीरियड से, तो अगर आप लोगों ने व्रत को उठाया है तो व्रत को छोड़ना नहीं है, व्रत करना है। मासिक धर्म में भी आप लोग स्नान करके और आप लोग पूजा किसी और से करवा लीजिएगा। और अगर कोई घर में है तो आप लोग उनसे कथा सुन लीजिए या फिर ऑनलाइन भी कथा सुन लीजिए और उनसे पूजा करवा के, या फिर अपने पति से या फिर अपने घर में कोई है तो, और आप लोग अर्घ दिवा दीजिए उनसे। और आप लोग मन से चंद्रमा का दर्शन करके ही, मासिक धर्म में भी चंद्रमा का दर्शन करके ही इस व्रत को जो है पालन करना है, नहीं तो ये व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो आप लोग अर्घ मत दीजिएगा मासिक धर्म में और पूजा मत कीजिएगा, लेकिन व्रत को करना है। और चंद्रदेव के दर्शन के बाद ही, कहानी सुनने के बाद और चंद्रदेव के दर्शन के बाद ही इस व्रत का पारण करना है। तो आप लोग मासिक धर्म में भी इस व्रत को कर सकते हैं और उठाए हैं तो व्रत को छोड़ना नहीं है। और अगर पीरियड के 1-2 दिन या 3 दिन हुए हैं तो आप लोग पूजा मत कीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग ठीक हो गए हैं पूरी अच्छी तरह से तो आप लोग बाल धोकर और 5वें दिन गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि अगहन माह की गणेश चतुर्थी व्रत इस बार कब की जाएगी। तो इस बार मार्गशीर्ष माह की गणेश चतुर्थी व्रत की जाएगी 8 नवंबर को। दिन पड़ रहा है शनिवार, तो इस दिन हमें व्रत रखना है और शुक्रवार को 7 नवंबर को नहा खा करनी है। और अगर आप लोग को मार्गशीर्ष मास की जो गणेश चतुर्थी व्रत की पूजा विधि होती है जाननी है तो आप लोग मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, मैंने इसका वीडियो डाला हुआ है। तो इस दिन 8 नवंबर को चंद्रोदय का समय है 7:45 पर। तो इस समय तक आप लोग चंद्रमा को देखकर अर्घ दे सकते हैं। और अगर मान लीजिए चंद्रमा ना दिखे किसी कारण से, बादल की वजह से या बारिश की वजह से, तो आप लोग थोड़ा देर इंतज़ार कर लीजिएगा, क्योंकि बिना चंद्र दर्शन के और बिना चंद्र को अर्घ दिए हम लोग इस व्रत का पारण नहीं करते हैं। और पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:12 से लेकर शाम को 7:30 तक जो है आप लोग गणेश चतुर्थी की पूजा कर लीजिएगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगहन माह की गणेश चतुर्थी का व्रत हम लोग चिवड़ा दूध से करते हैं, तो इस दिन चिवड़ा दूध का भोग भी लगाएंगे भगवान को और पारण भी हम चिवड़ा दूध से ही करते हैं। और इसकी पूजा विधि का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप सब जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही और उम्मीद करती हूँ कि गणेश चतुर्थी व्रत से संबंधित सभी बातें क्लियर हो गई होगी। और अगर कोई डाउट हो तो आप सब पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी। तो आप सभी को अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जितना से जितना हो सके लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट में जय श्री गणेश लिखना ना भूलें। चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों से जल्द मुलाकात हो रही है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री गणेश।